जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो किरण पब्लिकेशन का न्यू बुक आया था उसमें आप लोग को 11 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करा दिया गया है। सभी वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग जा करके नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको न्यू सिलेबस है उसी पर आधारित क्वेश्चन बनाया गया है। और आज इस वीडियो में आप लोग को 12 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप लोग ज़रूर देखिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए और कंटिन्यू देखिए। प्रतिदिन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए देखते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? देखिए, उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? उम्मीद का हो जाएगा आपको मायूसी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन आपको एक इसमें सही है। ठीक है, यह विलोम शब्द पूछा गया है और उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। ठीक है, आशा का क्या हो जाएगा? आशा का हो जाएगा निराशा। ठीक है, निराशा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अवंती है, अवनति, अवनति है तो अवनति का क्या हो जाएगा? अवनति का हो जाएगा उन्नति। ठीक है, उन्नति हो जाएगा। और यहाँ पे असंतोष है तो असंतोष का क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा। ठीक है, संतोष हो जाएगा। तो आप लोग विलोम शब्द भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ पे देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको फिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। इसमें बताना है कि यह किस काल से संबंधित है। तो देखिए 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो गया, समान वर्तमान काल है। ठीक है, समान वर्तमान काल है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को कि दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छाटिए। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 इसमें सही है कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 5 नंबर को कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है? ठीक है, यानी पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? समानार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष का साक्षात होता है। ठीक है, साक्षात होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इन वाक्यों का सही क्रम में लगाएं। ठीक है, इसको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम इसका हो जाएगा BADC, यह इसका सही क्रम है। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा यहाँ कि रावण दुनिया में इन नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद होगा डी हो जाएगा कि राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और सी में है कि राजा धीराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो है आपको सीरियल ढंग से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 6 का आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 था। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए सब्ज बाग यहाँ पर कह रहा है, सब्ज बाग दिखाना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? तो इसका है कि झूठे वादे करना। ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, झूठे वादे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। मुहावरा से भी आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो उसे भी आप लोग को देखना है। 8 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नेता का यहाँ पे बहुवचन पूछा गया है, तो नेता का बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो, नेताओं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर का कि चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। चक्र हो जिसके पानी में, अर्थात भगवान विष्णु की यहाँ बात किया गया है,
इसीलिए यह बहुव्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर का। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, देखिए यहाँ पे यादृच्छिक इक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इक हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, इक प्रत्यय है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखें? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा यह जो है अनुवाद किया गया है। और इसमें मैक्स मूलर ने के इस आलेख को भाषण के रूप में मैक्स मूलर ने भारतीय सिविल सेवाओं हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित किया गया था और यह हिंदी भाषा में भाषांतरित था। ठीक है, यह भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा। यहाँ पे आप लोगों को गणित एवं तर्क शक्ति है और देखिए 21 नंबर से आप लोग को मैथ है। और जो मैथ दिया गया है इसका सोल्व किया हुआ PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को हम आंसर बता दे रहे हैं, अगर आप लोग बनाना चाहें तो वीडियो रोक करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 22 नंबर देखते हैं, यहाँ पे 22 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक कर बनाना चाहें तो बनाइएगा, नहीं तो इसका PDF सोल्व किया हुआ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। 23 नंबर का देख लेते हैं, ऑप्शन 1 है। आगे यहाँ पे 24 नंबर है और 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। 25 नंबर देखते हैं और 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 26 नंबर और 26 नंबर का आपको आंसर 4 है, ऑप्शन 4 सही है। 27 नंबर प्रश्न और 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 राइट है। आगे देखते हैं 28 नंबर और 28 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है और 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। और 30 नंबर यहाँ पे देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यहाँ पे देखते हैं आगे 31 नंबर के निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि अन्य तीनों से विकल्प में कौन भिन्न है चारों ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे है आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन और रोष। इससे हट कर के है आपको यहाँ पे नष्ट करना, नष्ट यानी समाप्त ही कर दिया गया। ठीक है, नष्ट कर देना यानी समाप्त हो गया। क्रोध तो किसी को आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, रोष उत्पन्न होता है, लेकिन नष्ट यानी कि समाप्त हो जाना, कर देना। ठीक है, तो यह सबसे अलग है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 32 का। मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम रीजनिंग जो भी है इसको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्टार जो दिया गया है चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया गया है, उसके बाद यहाँ माइनस का किया गया है और यहाँ पर 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चौका 24 माइनस 12, ठीक है, यानी कि 12 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सही हो जाएगा। तो यह चिन्ह आपको लगेगा ऑप्शन 4 वाला। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33वें प्रश्न को कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, देखिए यहाँ से मान लिया यहाँ से चला और दक्षिण की ओर चला। ठीक है, दक्षिण की ओर चला, कितना 6 किलोमीटर चलता है और बाईं मुड़ता है, तो इसका बाईं इधर हो जाएगा। ठीक है, बाईं मुड़ता है और बाईं मुड़ करके कितना चलता है, यह चलता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, तब फिर इसका बाईं किधर हो जाएगा, इसका बाईं इधर हो जाएगा। ठीक है, बाईं मुड़ता है और फिर चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए पहले तो दिशा इस तरह से होगा, इधर उत्तर हो जाता है, इधर आपको हो जाएगा दक्षिण, इधर पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। देखिए यह जो है इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी कि यह उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा में। अगर यही पूछता है कि वह प्रारंभिक स्थान से किधर है, तो प्रारंभिक स्थान से वह इस तरह से होता। ठीक है, यानी कि यह पूर्व और दक्षिण दिशा में होता, पूर्व दक्षिण होता, लेकिन इसका मुंह पूछा गया किस दिशा में है मुख, तो यह उत्तर दिशा में होगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 का। यहाँ दिया गया है अभी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए पहले दिया गया है आपको यहाँ F तक। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि E और F है पंक्ति के मध्य में। मान लिया जाए हम पंक्ति बना रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मध्य में बैठा हुआ है कौन,
तो ई और एफ है जो मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर है। ठीक है, ए और बी जो है पंक्ति के दोनों छोर पर है। मान लीजिए यहाँ बी बैठाते हैं और यहाँ पे हम ए बैठाते हैं। ठीक है, छोर पर है। सी जो है ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी जो है ए के बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी बैठा है, यहाँ पे सी बैठा हुआ है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आप अगर सोच रहे हो कि बी यहाँ क्यों लिए, ठीक है, अगर ये भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सी जो है ए के बाईं ओर है। अगर यहाँ हम ए के बाईं ओर यहाँ बैठाते हैं इधर सी, ठीक है, तो छोर पर नहीं बैठा, छोर से ये बाहर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले बोला कि ए और बी जो है दोनों छोर पर बैठे हुए। ठीक है, तब यहाँ पे हम इस तरह से लिए हैं। फिर कह रहा है कि बी दाईं ओर, सॉरी यहाँ पे बैठा दिया गया, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बी के दाईं ओर, तो यहाँ पे एक शब्द छूट रहा है आपको, डी वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी यहाँ पे बैठ गया है। ठीक, यहाँ पे सब बैठ गया, तो पूछा है बी के दाईं ओर कौन है, तो बी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा बताने में आप लोग को लग रहा होगा टाइम, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और इसकी आकृति आगे दी गई है। इसको अच्छे से जब देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से जब बनाइएगा इसको, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से करके, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आकृति वाला प्रश्न जो है कहाँ है। इसका ऑप्शन सही आंसर आपको ऑप्शन एक ही वाला है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान से प्रश्न नंबर है 36 नंबर में है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। देखिए यहाँ पे जो कौन सी पंचवर्षीय 4 वर्ष की थी, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग मन में कि 4 वर्ष तक ही चली थी 5वीं पंचवर्षीय। 5वीं पंचवर्षीय 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यह आपको चला था 5वीं पंचवर्षीय 4 वर्ष तक के। ठीक है, और इसका रीजन कब से कब तक था, तो इसका रीजन था 1974 से। ठीक है, 1974 से इस चलता कब तक, तो 1900 यहाँ पे चलता 79 तक, लेकिन यह चला था 1978 तक। ठीक है, यहीं तक चल पाया था, यानी 4 साल तक ही चल पाया था। क्योंकि उस समय मोरारजी सरकार आ गया था, मोरारजी देसाई की सरकार था, जिसकी वजह से इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इस योजना को नहीं माना जा रहा था, इसीलिए पहले ही एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37वें प्रश्न को, कि उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। तो देखिए 37 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि अंतरण भुगतान कहते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि आभासी लगान परिघटना है। तो आभासी लगान जो है यह परिघटना होगा, आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्पावधिक है। ठीक है, अल्पावधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। आगे यहाँ पे 40वें प्रश्नों को देखते हैं कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था। सत्याग्रह का निर्माण जो है यहाँ पे गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। देखिए संवैधानिक दर्जा पंचायत को जो दिया गया है वह दिया गया है आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वें के द्वारा दिया गया है नगर पालिका को। ठीक है, 74वें के द्वारा नगर पालिका को दिया गया था। ठीक, और यह है आपको 1992 में। ठीक है, 1992 में दिया गया था। चलिए आगे देख लें। और एक बात और जान लीजिए, अगर पंचायत के बारे में अगर अनुसूची पूछा जाए कि कितनी अनुसूची में है, तो 11 अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, 11 अनुसूची में पंचायत का वर्णन किया गया है और 12 में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा उसे दर्जा मिला है नगर पालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 42 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किससे भारत का तोता कहा जाता है। देखिए भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा गया है। ठीक है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा गया है। यह इतिहासकार, संगीत और विद्वान भी था, संगीतकार भी था, इसीलिए ये जब यह कहा था
वह स्वयं अपने आप को तूते हिंद कहा था, ठीक है, तूती हिंद कह करके पुकारा था, भारत का तोता कहता था। यह कहता था इसके अनुसार कि मैं सच बोलता हूँ, मैं एक भारतीय तोता हूँ, यदि आप मुझसे छोटा सा गीत सुनना चाहेंगे, इस तरह से कहा था शब्द, ठीक है। तो यही खुद को अपने आप को तोते हिंद कहा था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 का कि भारत किसके किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था। भारत किसके वायसराय काल में, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के समय में हुआ था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, ठीक है। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, प्रसिद्ध राजा आपको हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, कनिष्क। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 45 का कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है। तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, औरंगाबाद के समीप स्थित है, औरंगाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में यह स्थित है दौलताबाद। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 का कि किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। देखिए इसमें चाय का उत्पादन छत्तीसगढ़ का नहीं माना जाता है, ठीक है, बाकी असम में तो सबसे ज़्यादा चाय होता है। पश्चिम बंगाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी अधिक होती है चाय, केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, ठीक है, तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं होगा। आगे यहाँ पे देख लें 47 कि भारत में सबसे ऊँचा पठार कौन सा है। देखिए भारत में सबसे ऊँचा पठार पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए कि लद्दाख का पठार यह सही हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत का पठार जो है, तिब्बत का पठार यह दुनिया का सबसे बड़ा पठार माना जाता है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। तो तिब्बत जो क्षेत्र है यह लद्दाख क्षेत्र से सटे हुए है, इसीलिए लद्दाख पठार यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 का कि गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है। तो इसका सही आंसर 48 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भारत में। कहाँ, पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब रहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ। पनामा नहर का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको 1914 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, लेकिन 1914 में यह निर्माण हो गया था पनामा नहर का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 50 का कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है। सबसे ऊंचाई से किसका निकास होता है ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए कृष्णा नदी का हो जाएगा, सबसे ऊंची निकास बेसिन जो है यह कृष्णा का हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहला बात तो यहाँ समझ लीजिए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और पश्चिमी घाट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और इसकी जो है ऊंचाई 920 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है, 920 मीटर। बाकी कृष्णा क्या है, तो कृष्णा कितना होता है, तो कृष्णा का 1337 मीटर की ऊंचाई से पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, और यह कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। महानदी की अगर बात किया जाए तो महानदी जो है यह निकलता है 442 मीटर की ऊंचाई से ही है, और अगर नर्मदा की बात किया जाए तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कृष्णा नदी का है, 1337 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा बाबर, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको, इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, स्तूप कहा जाता है, ठीक है, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ऑप्शन 4 को विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 54 नंबर देख लेते हैं, 54 में है कि किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2, गांधी जी के द्वारा यह बात कही गई थी कि राजनीति कोई भी हो धर्म से रहित नहीं है, यानी धर्म से बाहर
नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 55 नंबर की किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है, युद्ध त्याग की घोषणा की है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कितने नंबर शिलालेख में यह है, तो 55 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि शिलालेख 13 में। ठीक है, 13 नंबर जो है इसका शिलालेख, उसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और उसी समय से इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। उस समय से यह बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। बहुत वहाँ पे मार काट हुई थी, यानी कि कह सकते हैं खून खराबे की वजह से अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। ठीक है, तो 13वां शिलालेख हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो धार्मिक विचार विमर्श जो है अकबर के द्वारा किया जाता था, वह इबादत खाना में किया जाता था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है। तो रूसी क्रांति का परिणामों से हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जारशाही की समाप्ति हो जाएगा, उपनिवेशवाद से मुक्ति और अनेक राजवंश का अंत हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको 57 सही हो जाएगा। यहाँ पे 58 का क्वेश्चन का देख लेते हैं कि अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। ठीक है, तो यहाँ वन आवरण के बारे में पूछा गया, शीर्ष राज्य कौन चल रहा है, तो 58 का हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष पर चल रहा है वन आवरण में। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुद्रा का आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसका कथन है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्राउनथर को। ठीक है, क्राउनथर का। कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। तो 60 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, 12,000 से 40,000 के बीच की जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। विज्ञान का प्रश्न है 61 नंबर, देखते हैं कि किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, झाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशीय जीव हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 है, अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। महारंध्र जो है कहाँ होता है, तो यह आपको हो जाएगा आंसर यहाँ पे कपाल हो जाएगा। ठीक है, कपाल में हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। आगे देख लेते हैं 64 नंबर प्रश्नों को। 64 नंबर में है कि केल्प क्या होता है। केल्प क्या होता है, तो यह आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है उसी को केल्प कहा जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में विषम मद बताइए। इसमें विषम मद बताना है, यानी कि यहाँ पे असिताश्रम। ठीक है, असिताश्रम, यह आपको यहाँ पे विषम मद है। ठीक है, चलिए आगे देखें, जो भी पन्ना और नीलम और रूबी जो है ये सब ही आपको शम है। आगे यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर का कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुँचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वह 8 मिनट में लगभग पहुँच जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुँचता है। आगे यहाँ देखते हैं कि रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह देखिए दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर जो है यह करता है आपको पूर्णांतरिक परावर्तन पर, यह सिद्धांत पर काम करता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही है। 70वां प्रश्न है कि बारपिंड किस में पाया जाता है। ठीक है, बारपिंड जो है किस में पाया जाता है। 70 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मादा कायिक कोशिका में। ठीक है, मादा कायिक कोशिका में। आगे यहाँ पे 71 नंबर का देख लेते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग है ना वह तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। कहते हैं कि ब्रायोस्टेटिस और
डोलोस्टेंटिस जैसे अपूर्व ट्यूमरोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, समुद्री स्रोत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 73 का कि ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो यहाँ हो जाएगा 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, CFC हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि अपशिष्ट पदार्थ है पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? तो देखिए 74 का आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड। दूषित पानी से ही टाइफाइड होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 का कि कॉफ़ी, कोको और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? ठीक है, एल्केलाइड क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन हो जाएगा। कॉफ़ी कोको में कैफीन पाए जाते हैं, जबकि तंबाकू में निकोटीन पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसको में देखिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसको प्रयोग किया जाता है? निकेल धातु का। चलिए आगे देख लेते हैं 77 है कि रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए 70 का आंसर आपको एक हो जाएगा, यानी बल्कनीकरण कहा जाता है। बल्कनीकरण कहा जाता है। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो कौन सी शिरा है जो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, फुसफुस शिरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 80 नंबर की छोटी चेचक जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? ठीक है, तो छोटी चेचक किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? तो यह विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। आगे देख लेते हैं 81 नंबर के पोषक के अलावा हमारे शरीर को तथा जल की आवश्यकता होती है। तो 81 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, आहारी रेशों। ठीक है, आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है पोषक के अलावा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 नंबर का कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज जो नीचे होता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अवश्रव ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 83 नंबर के दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो 83 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? ठीक है, दर्शाया यहाँ जाता है, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो 84 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, Z। ठीक है, Z हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 85 नंबर का कि वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर क्या कहा जाता है? तो वॉशिंग सोडा को यहाँ पे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 85 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र है, क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें आता है चीनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि दिया गया है आपको चीनी क्षेत्र। ठीक है, चीनी क्षेत्र या चीनी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चीनी उद्योग आ जाएगा यह आपको द्वितीय क्षेत्र में। आगे 87वां प्रश्न, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो देखिए इसका हो जाएगा सही आंसर 87 क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका 87 का सही क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 88 का देखते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? मैसूर का शेर के नाम से कौन जाना जाता था? तो ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, टिप्पू सुल्तान। ठीक है, टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था।
आगे नंबर 90 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूप में स्थित है। ठीक है, श्रृंखला रूप में स्थित है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा, यूराल पर्वत जो है श्रृंखला रूप में स्थित है। आगे देखते हैं 91 नंबर का कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसके समय मध्य में कौन होता है, तो मध्य में सूर्य हो जाएंगे। ठीक है, मध्य में हो जाएगा सूर्य। चंद्र ग्रहण के समय अगर सूर्य ग्रहण होगा उस समय चंद्रमा हो जाएगा मध्य में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। हाथी परियोजना जो है कब शुरू हुई थी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 1992 में हुई थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि नेट बॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है। तो नेट बॉल के जो खेल है उसके गोल पोस्ट की ऊंचाई होगा कितना हो जाता है। इसका सही आंसर आपको 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, आपको 10 फीट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। आगे यहाँ पे है 94वां प्रश्न है कि स्वांग एक प्रसिद्ध डैश कला है। तो स्वांग जो है यह कला है कहाँ का, तो स्वांग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का यह लोकप्रिय नृत्य है स्वांग। ठीक है, कहाँ का है, तो यह आपको हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी का यह है लोकप्रिय स्वांग नृत्य है। ठीक है, 95 नंबर है कि श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की। तो स्वतंत्रता कब प्राप्त किया था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 4 फरवरी 1948 में। आगे 96 नंबर प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 96 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 126वां हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चीन के द्वारा। आगे देख लेते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइंस हो जाएगा। आगे यहाँ पर 99 को देख लेते हैं कि किस बाल अधिकार अधिवक्ता ने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ललिता नटराजन हो जाएगा। यह जीते हैं क्या, तो यह अधिवक्ता हैं और इकबाल मसीह पुरस्कार जीते हैं। आगे 100 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया। तो चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न समाप्त हो गए और यह आपको 12 नंबर सेट था और आप लोग को जल्द 13 नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।